था आवास योजना के लिए आवेदन, वो फॉर्म लिया गया था, वो फॉर्म विभाग भरा को गया। 2 बार 3 बार हम लोग यहाँ से भेज चुके हैं। बात हो रही थी कि यहाँ सामान्य बोर्ड की बैठक नहीं हुई है, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आवास योजना का अभी ऑनलाइन पोर्टल पर चालू हो गया है। उसमें आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को जो बेनिफिशियरी होंगे उसको मैं बता देना चाहता हूँ। इसमें जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। वैसे व्यक्ति को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इससे पूर्व में भी इसका आवेदन दिया गया था आवास योजना के लिए आवेदन, वो फॉर्म लिया गया था, वो फॉर्म भरा विभाग गया। को 2 बार 3 बार हम लोग यहाँ से भेज चुके हैं। उसमें उस लोगों का सिर्फ ये आधार कार्ड बोलते हैं आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, आधार से मोबाइल नंबर ओटीपी एक बार होगा, उस पर ओटीपी जाएगा। बस उस व्यक्ति को एक बार ऑफिस में या जहाँ से भी वो ऑनलाइन करेंगे उसको वहाँ पर ओटीपी उसमें सबमिट करना पड़ेगा। सर एक सवाल है आपसे, भरवाड़ा गुदरी बाजार में जो अतिक्रमण करके 30 साल 40 साल से रह रहे हैं, उस पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अभी आज ही सीओ मैडम बोली है कि सबको माफी करा करके उसको खाली करवाया जाए। कब से ये प्रक्रिया स्टार्ट है? अभी एक लेटर नगर पंचायत कार्यालय से जाना है, उस लेटर के आलोक में वहाँ से जवाब आ जाएगा तो फिर बता दिया जाएगा कब से, लेकिन बहुत जल्द ये काम हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। यहाँ तो दुकानदार भी अपने सामने में ठेला लगा के पैसा लेते हैं। दुकानदार भी अपने यहाँ सामने में ठेला हो या कटघारा हो या क्या बोलते हैं टोकरी बेचने वाले हो, वो भी पैसा लेते हैं। तो टेम्पू से लेते हैं तो कौन जुलुम हो गया। ज्यादातर जो विषय है वो है कि गली गली कुछ और जो आवश्यक है भरवाड़ा के लिए उस पर बातचीत हुई है। कुछ सौंदर्यीकरण को लेके माननीय विधायक जी के द्वारा बात की गई। साथ में जो हमारा गुदरी बाजार है उसकी स्थिति काफी दयनीय टूटे फूटे अवस्था में है, उसको रीडेवलप करके वहाँ पे अच्छा मार्केट कॉम्प्लेक्स ऊपर बनाया जाए। नीचे में जो भी अपने दुकानदार हैं उनको नीचे उनका मार्केट बना के उनका स्पेस दे के और उनको अलॉट किया जाए। साथ ही जो वहाँ उसमें पीछे हमारा जो शौचालय कॉम्प्लेक्स है उसको डीलक्स शौचालय में कन्वर्ट किया जाए, जिसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए अच्छी सुविधा हो। और ये पूरे इसके आसपास जो भी मार्केट हमारा भरवाड़ा के आसपास में सिंहवाड़ा से लेके जाले तक में ये ऐसी सुविधा होगी ताकि सब लोग उसको समझ सके और इससे पूरे यहाँ पे आर्थिक जो ये गतिविधियाँ वो बढ़े और सभी लोगों का विकास हो। सर भरवाड़ा में जो वसूली किया जाता है उसका क्या चार्ज? देखिए जो जहाँ तक मुझे जानकारी है ये पहले अंचल कार्यालय के द्वारा बंदोबस्ती के आलोक में जो भी जो मिनिमम वेजेस आपका जो मिनिमम उसमें दिया हुआ था उसके आलोक में किया जाता था। बाद में नगर निगम को, चूंकि यहाँ के पहले नगर आयुक्त को दिया गया था अतिरिक्त प्रभार भरवाड़ा नगर पंचायत का, उनके द्वारा अंचल कार्यालय से उसकी मांग की गई और उनके द्वारा ही उसमें कर भी नियुक्त किए गए। पिछले 6-7 सालों से कभी भी उसकी बंदोबस्ती सरकारी तौर पे नहीं है, कार्यालय के द्वारा ही उसकी वसूली की जा रही है। जो वसूली है लगातार बढ़ रहा है और हम लोग आपको ये भी आश्वस्त करते हैं आने वाले समय में हम लोग फिर से पुनः बंदोबस्ती के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन दे के उसके लिए नोटिफिकेशन दे के हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। विधायक जी भी थे, उनने भी उसको अच्छे तरीके से हाईलाइट किया है। साथ में अंचल अधिकारी और थानाध्यक्ष महोदय सब लोगों का यही कहना था कि हम लोग मिलजुल के उस पर कार्य योजना बनाकर, जैसे कि उसका सबसे पहले कि सीमांकन ये डिमार्केशन हो जाए कि कहाँ तक जो वहाँ पे दुकानदार है उनकी जमीन है और उसके बाद नाली कहाँ तक है और किस प्रकार से उस पर आगे अतिक्रमण है। उसी हिसाब से जब एक बार उनके अंचल कार्यालय के द्वारा सीमांकन कर लिया जाएगा, ये कार्रवाई करने के लिए अंचल अधिकारी ने इंश्योर कराया है कि 15 दिन के अंदर में हम लोग उस पर करा देंगे ताकि उसके बाद हमको पता चल सके अतिक्रमण कहाँ तक है और उसके हिसाब से फिर हम लोग उसमें क्या है कि माइकिंग कराने के पश्चात सबको एक अवेयर कर देंगे, अलर्ट कर देंगे। उसके बाद हम लोग फाइन काटना शुरू कर देंगे। जो लोग अपना दुकान बाहर बढ़ा के रखे हुए हैं और वो अपना सामान बाहर रख रहे हैं, कुछ पार्किंग भी इलीगल तरीके से हो रही है, कुछ ठेला वाला भी असमय तरीके से वहाँ पे रखा जा रहा है जिसकी वजह से जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। उस पर विचार विमर्श किया गया और उस पर बोला गया कि नगर पंचायत भरवाड़ा के द्वारा विविध रसीद के द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी, उनसे फाइन काटा जाएगा अनाउंसमेंट के बाद। साथ ही जो हमारा मेन है बड़े जो वाहन है 10 चक्का 12 चक्का ऐसी गाड़ियाँ जो है जो नेपाल को जा रही है सीतामढ़ी के थ्रू, वो क्या है कि ऐसे छोटे सड़कों का इस्तेमाल कर रही है उनको, जबकि मेन रोड से या स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे से जाना चाहिए, वो उसका वायलेशन करते हुए वो इन रास्तों से जा रहे हैं जिसकी वजह से
ये इस छोटे से बाजार में बड़ी वाहनों की वजह से जाम हो रहा है। तो माननीय विधायक जी के द्वारा बताया गया है कि रात को 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक उस पे आप जो है जाने का रास्ता सुनिश्चित करके वो जा सकते हैं। उसके बाद सुबह 9 बजे से लेके रात 9 बजे तक उसमें पाबंदी लगाई जाए बड़े वाहनों को लेकर। तो इससे भी एक बहुत बड़ा फायदा होगा कि बड़े वाहनों की वजह से स्टक हो जाते हैं वो, और उसकी वजह से जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, उसमें बहुत हद तक सुधार होगा। उसके लिए भी ट्रैफिक की तरफ से भी और थानाध्यक्ष महोदय से उनकी तरफ से भी शुरू किया गया है। और हम लोग उसके लिए सबसे पहले बात ये हुई है कि अंचल कार्यालय के द्वारा हमको एक पड़ाव स्थल, टेम्पो का पड़ाव स्थल, पार्किंग एरिया हमको दिया जाए। जब वो पार्किंग एरिया उपलब्ध हो जाएगा तो फिर हम उसको चिन्हित करके और उसके बाद इस पे भी फाइन किया जाएगा। जो भी टेम्पो हमारे मेन रोड में, हमारा मेन बाजार में, अगर भरवाड़ा मेन बाजार में अगर पार्क करेंगे उनसे फाइन कलेक्ट किया जाएगा। ब्लॉक जाना पड़ता है, नगर पंचायत बनने का, नगर पंचायत कब इसकी ऑफिस खुलने वाली है? अभी तक तो हम लोग को कोई इससे संबंधित में कोई कार्य किसी नगर पंचायत या नगर परिषद में अलॉट नहीं किया गया है, पर हम लोग इस बारे में आगे विचार करेंगे कि हमारे पास कम से कम एक एक्सटेंशन ऑफिस हो जहाँ से एप्लीकेशन हो सके। अभी तक ये कार्य प्रखंड सिंहवाड़ा जो है उसी के द्वारा किया था, उसी कार्यालय से, क्योंकि हमारा ये विषय नहीं है। फिर भी हम लोग आगे से बातचीत करके इस मसले का समाधान की जाएगी, कोशिश किया जाएगा कि इस पर अच्छे तरीके से सब लोगों को सुविधाजनक तरीके से इसमें लाभ मिल सके और त्वरित गति से उनको जो भी आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या जो भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो वो मिल सके। वो जो परमानेंट प्रकार का ये है उसको कराने की जवाबदेही अंचल कार्यालय में है, अंचल अधिकारी। तो अगर ऐसा है तो वो अंचल में आप देखिए, विकास संबंधी कई कार्यों पर डिस्कशन हुआ है और 10 पार्षदों का अलग अलग अपने अपने वार्ड के हिसाब से प्रस्ताव आया है। सभी प्रस्तावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय उपलब्धता के आधार पर हम सभी पार्षदों का जो काम है उसको प्रायोरिटी के आधार पर एग्जीक्यूटिव अफसर, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद के नेतृत्व में उसको निपटाया जाएगा। और योजनाओं का एक बड़ा लिस्ट आज सभी पार्षदों ने अपने अपने वार्ड के हिसाब से दिया है और वित्तीय उपलब्धता के आधार पर उसकी योजना बना करके शीघ्र उन कार्यों को किया है। लगभग 2 साल खुलने वाला है, क्या काम हुआ है? कई कार्य यहाँ हुए हैं और कई कार्य आज की इस बैठक में, बोर्ड की बैठक में चिन्हित करके शामिल किया गया है, जिसमें बाजार का सौंदर्यीकरण है, वार्ड का सीमांकन है और उसके साथ ही साथ जो गुदरी मार्केट है उसके लिए अलग उसको व्यवस्थित करना, नया भवन बना करके शौचालय की प्रमुख व्यवस्था, जो बाहर से लोग आते हैं बाजार में, महिला पुरुष शौचालय की उचित व्यवस्था, कई विकासात्मक कार्यों पर अभी गंभीर चर्चा हुई है और हम समझते हैं कि तुरंत निकट भविष्य में उस कार्यों को जमीन पर उतरते हुए यहाँ के लोग लगभग 2 साल में कितनी बैठक हुई है? मैंने बताया ना कि बैठक समय समय पर जब आवश्यकता हुई है बैठक बुलाया गया है पार्षदों के कहने से और उस पर काम भी। उसके लिए आज बृहद चर्चा हुई है और जाम को हम लोग तुरंत 15 दिन के अंदर आपको दिखेगा कि भड़वारा जाम की समस्या पर ठोस कार्रवाई करने जा रहे हैं। 15 दिन के अंदर इसकी जाम की जो समस्या है उस पर ठोस कार्रवाई करने का आज सब लोगों ने अपनी सहमति दी है और जब उस पर काम प्रारंभ होगा तो आप सभी लोगों से फिर बात की जाएगी।